देश का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग-21 आज 61 साल की सेवा के बाद रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में विदाई समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह खुद मिग-21 उड़ाकर बादल फॉर्मेशन देंगे। 1963 में शामिल हुआ ये विमान मैक 2 की रफ्तार से उड़ान भरता था और 2019 में पाकिस्तानी F-16 को भी मार गिराया था। अब मिग-21 की जगह स्वदेशी तेजस Mk-1A लेगा, जिससे वायुसेना के बेड़े का आधुनिकीकरण होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। यह नियम उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में ही दवा निर्माण कर रही हैं। भारत पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका को दवाइयों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत करता है। भारत ने करीब 8.73 अरब डॉलर की दवाइयाँ अमेरिका भेजी थी, जो कुल दवा एक्सपोर्ट का 31% हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर टिकटॉक डील फाइनल कर दी है। अब टिकटॉक अमेरिकी स्वामित्व और नियंत्रण में होगा। ट्रंप ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत में डील को हरी झंडी मिली। इसके बाद ओरेकल, सिल्वर लेक और अन्य अमेरिकी निवेशक टिकटॉक का संचालन और सुरक्षा संभालेंगे। डील के तहत टिकटॉक का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम भी अमेरिकी निगरानी में दोबारा संचालित होगा। रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वे 30 सितंबर को पदभार संभालेंगे और मौजूदा मुख्य सचिव अमिताभ जैन का स्थान लेंगे, जो इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1994 बैच के IAS विकासशील अब छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव होंगे। हाल ही में वे एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनात थे और रायपुर समेत कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज सुबह से सक्रिय है। रायपुर और बिलासपुर में कई बिल्डर्स के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। बिलासपुर में सुल्तानिया ग्रुप के मीनाक्षी सेल्स ऑफिस पर भी कार्रवाई जारी है। यह ग्रुप कोयला, सीमेंट और स्टील के कारोबार से जुड़ा है। फिलहाल किन गड़बड़ियों को लेकर कार्रवाई हुई है, ये साफ नहीं है, लेकिन ईडी की टीम दस्तावेजों की जाँच और कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। राजधानी रायपुर में पुलिस और नक्सल विरोधी दस्ते को बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई में माओवादी संगठन से जुड़े पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान जग्गू और कमला के रूप में हुई है, जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर शहर में रह रहे थे। जांच में सामने आया है कि दोनों माओवादी संगठन में सक्रिय थे। फिलहाल DBCM टीम उनसे पूछताछ कर रही है और बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ सतनामी समाज के युवक टार्जन गायकवाड़ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर समाज को गाली देने से जुड़े पोस्ट पर विवाद के चलते नाबालिग आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने नवागढ़ थाने में हंगामा कर आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। YouTube ने अपने एज एस्टिमेशन टूल में नया AI फीचर जोड़ा है, जो बच्चों के अकाउंट की पहचान कर लेगा। यह टूल 18 साल से कम उम्र वाले यूजर्स को एडल्ट कंटेंट सजेस्ट नहीं करेगा और उनकी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली बदल देगा। AI अकाउंट की एक्टिविटी और वीडियो सर्च पैटर्न के आधार पर उम्र का अंदाजा लगाता है। हालांकि कुछ एडल्ट अकाउंट्स भी गलती से माइनर में बदल गए हैं। ऐसे यूजर्स को अपनी उम्र वेरीफाई करने के लिए सरकारी ID या दस्तावेज अपलोड करने होंगे। एक्टर शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान फिर से मुश्किलों में हैं। IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि आर्यन खान की वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी छवि धूमिल की गई। वानखेड़े ने शाहरुख, उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स से 2 करोड़ रुपए हर जाने की मांग की है, जिसे वह कैंसर मरीजों की मदद के लिए दान करने का दावा कर रहे हैं।
एशिया कप 2025 का फाइनल ऐतिहासिक होने जा रहा है। 41 साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान खिताबी जंग के लिए आमने सामने होंगे। 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस महामुकाबले का गवाह बनेगा। टीम इंडिया टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है, जबकि पाकिस्तान ने कड़ा संघर्ष कर फाइनल में जगह बनाई। एशिया कप इतिहास में अब तक दोनों टीमों के बीच 18 मुकाबले हुए हैं, जिनमें भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं।